दोस्तों आपको पता ही होगा कि जैतून के तेल के कितने ज़्यादा फायदे हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस कमाल के तेल को फैक्ट्री में किस तरह से तैयार किया जाता है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों इसके लिए जैतून के बगीचों से सबसे पहले जैतून के फलों को हार्वेस्ट किया जाता है और फलों को इकट्ठा किया जाता है। अब इन इकट्ठा किए गए फ्रूट को प्रोडक्शन प्लांट में लाया जाता है, जहां अब इन फलों की वॉशिंग की जाती है ताकि फलों में लगे धूल मिट्टी को हटाया जा सके। अब वॉशिंग के बाद इन फलों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए ग्राइंडिंग प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां मशीनों द्वारा इन फलों को अच्छे से पीसा जाता है। इन्हें तब तक पीसा जाता है जब तक ये फल पल्प के रूप में तैयार ना हो जाएं। पल्प तैयार हो जाने के बाद इस पल्प को एक हाइड्रोलिक प्रेसिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहां यह हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन इस पल्प पर हाई प्रेशर लगाती जाती है, जिससे जैतून का तेल एक्सट्रैक्ट होता जाता है। मैं आपको बता दूं कि गोल्ड कलर के जैतून के तेल को बेस्ट क्वालिटी का तेल माना जाता है। अब इस एक्सट्रैक्ट हुए तेल को फिल्टर किया जाता है और शुद्ध जैतून के तेल को अलग कलेक्ट कर लिया जाता है। अब इस तेल को बॉटल में भरकर पैक किया जाता है। जैतून के तेल को ज़्यादातर ग्रीन बॉटलों में पैक करके स्टोर किया जाता है, क्योंकि ये ग्रीन बॉटल तेल को हार्मफुल यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब इन बाटलों को सील पैक कर दिया जाता है और इस तरह से फैक्ट्री में जैतून का तेल बनकर रेडी हो जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है फैक्ट्री में सोना कैसे बनता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले सोने को माइंस या पहाड़ से खोद कर निकाला जाता है या फिर बहती नदियों से रेत को छान कर निकाला जाता है। फिर उसे प्रोसेसिंग प्लांट से छान कर सोने और कंकड़ को अलग किया जाता है। अब इन सोने के कंकड़ को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लाया जाता है, जहां इसे हाइड्रोलिक एसिड की मदद से धुलाई की जाती है। इसके बाद जो छोटे बड़े सोने के कंकड़ होते हैं उन्हें समान आकार में कर लिया जाता है। अब इन टुकड़ों को एक बॉक्स में डालकर हीट चैम्बर में डाला जाता है और फिर पिघलाया जाता है। अब पिघलने के बाद इस गोल्ड को गोल्ड बिस्किट के आकार में बाहर निकाल लिया जाता है। फिर ऑटोमेटिक हॉलमार्क मशीन से इन बिस्किट के ऊपर हॉलमार्क प्रिंट कर दिया जाता है और इस तरह से गोल्ड बिस्किट बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों जिन पेन का यूज़ आप दिन रात लिखने के लिए करते हैं, उन्हें फैक्ट्री में बनाने के लिए सबसे पहले उसके आउटर बॉडी को तैयार किया जाता है, जिसके लिए पॉलीप्रोपिलीन कोपोलाइमर का यूज़ किया जाता है। इस मटेरियल को अच्छे से पिघलाया जाता है और पिघलाकर मोल्डिंग मशीन तक भेजा जाता है।
जहां मशीन ऑटोमेटिक ही पेन के आउटर बॉडी को तैयार करती जाती है और इस तरह से पेन के कैप और रिफिल को भी तैयार कर लिया जाता है। अब पेन के छोटे छोटे छर्रों को बनाया जाता है। इसके लिए स्टील के पतले वायर को मशीन में डालते हैं, जहां मशीन तार को कटर के द्वारा काट देता है और फिर उस तार को दबाकर छोटे छोटे बॉल का शेप दे दिया जाता है। फिर बॉल को पॉलिश करके शाइनिंग लुक दे दिया जाता है। अब पेन की इंक को बनाया जाता है, जहां नेचुरल वैक्स, वार्निश और कोबाल्ट को एक मिक्सर में डालकर उसे अच्छे से मिक्स किया जाता है और साथ ही साथ जिस कलर की स्याही चाहिए होती है उस कलर के पिगमेंट्स मिक्स कर दिए जाते हैं और इस तरह से स्याही बनकर तैयार हो जाती है। अब पेन के निब को तैयार किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे बॉल्स को फिट किया जाता है और कुछ इस तरह से निब को कोण का शेप देते हुए मेटल के बाल को इनमें फिट कर दिया जाता है। अब इन सारे बने पार्ट की असेंबलिंग की जाती है, जहां इंक इंजेक्ट मशीन द्वारा रिफिल में स्याही को भरा जाता है। फिर सारे पार्ट को असेंबल कर दिया जाता है और इस तरह से पेन बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है जिस प्लास्टिक के कुर्सी को आप रोजाना बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आखिर वो फैक्ट्री में कैसे तैयार की जाती है? इसके लिए सबसे पहले HDPE प्लास्टिक मटेरियल को हाई टेम्परेचर में गर्म करके पिघलाया जाता है और उसे प्लास्टिक के पेस्ट में चेंज कर लिया जाता है। अब जो भी कलर के कुर्सी व प्लास्टिक के सामान बनानी हो, उस कलर के पिगमेंट्स भी मिक्स कर दिए जाते हैं। अब इस पेस्ट को कुर्सी बनाने वाले मशीन में डाला जाता है, जहां कुर्सी के आकार के सांचे बने होते हैं। अब पेस्ट को सांचे में डालने के बाद प्रेशर की मदद से इसे कुर्सी के आकार में ढाला जाता है। और इसी तरह से जब प्लास्टिक के अलग अलग डिजाइन वाले कुर्सी बनानी हो, तो पेस्ट को अलग अलग डिजाइन वाले सांचे में डालकर कुर्सी तैयार कर लिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुर्सी बनाने वाली मशीन को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कहा जाता है, जिसमें मटेरियल डालने से लेकर कुर्सी को सांचे में ढालने तक अलग अलग चैम्बर बने होते हैं और इस तरह से फैक्ट्री में चेयर बनकर रेडी हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है फैक्ट्री में डालडा घी किस तरह से तैयार किया जाता है? देसी घी जहां मक्खन से बनाया जाता है, वहीं डालडा घी बनाने के लिए वनस्पतियों का यूज़ किया जाता है। डालडा घी बनाने के लिए खासकर ताड़ और पाम ट्री का यूज़ किया जाता है। डालडा घी बनाने के लिए सबसे पहले इनके फलों से बीजों को इकट्ठा किया जाता है और फिर इनका तेल निकाला जाता है। अब इस निकाले तेल को साफ साफ छान लिया जाता है, जिससे तेल में मौजूद अशुद्धियां पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब इस तेल को बड़े बड़े गर्म चैम्बर में डालकर उच्च ताप पर पकाया जाता है और पकाते वक्त घी बनाने के लिए लगने वाले ज़रूरी इंग्रेडिएंट भी मिक्स कर दिए जाते हैं। अब अच्छे से पकने के बाद इस घी को ठंडा किया जाता है, जिसके बाद एक्सपर्ट लोगों के द्वारा इस घी की चेकिंग की जाती है और जब एक्सपर्ट इसे पास कर देते हैं, जिसके बाद इस घी को डालडा घी के डिब्बों में पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां इन डिब्बों को सील पैक करके मार्केट भेज दिया जाता है और इस तरह से फैक्ट्री में डालडा घी बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है फैक्ट्री में ऊन से कपड़े कैसे तैयार किए जाते हैं? चलिए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले भेड़ों से ऊन को निकाला जाता है
ऊन को निकालने के लिए ऊन निकालने वाली मशीनों का यूज़ किया जाता है, जिससे भेड़ों को किसी भी प्रकार की दर्द नहीं होती। अब खराब ऊन और अच्छे ऊन को अलग किया जाता है, जिसके बाद अच्छे ऊन को पैक करके फैक्ट्री में ला लिया जाता है। अब इस ऊन की फैक्ट्री में अच्छे से सफाई की जाती है, जिससे ये प्योर वाइट कलर के दिखने लगते हैं। अब इस ऊन को एक मशीन में डाला जाता है, जहां इसे अच्छे से ग्राइंड करके एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है। अब ऊन को अलग अलग कलर देने के लिए अलग अलग कलर वाले कंटेनर में निश्चित समय तक डाला जाता है। जब ऊन को कलर कर लिया जाता है, उसके बाद ऊन को धागा बनाने वाली मशीन में डालकर ऊन से धागा तैयार किया जाता है। अब इन बने धागे से कपड़े को तैयार किया जाता है, जहां ये मशीनें ऑटोमेटिक ही धागों को बुनती हुई कपड़ों को तैयार करती जाती है। और इस तरह से फैक्ट्री में कपड़े बनकर रेडी हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है रबर कैसे बनता है? इसको बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ों से लेटेक्स को निकाला जाता है। वैसे तो दुनिया में हजारों प्रजाति के पेड़ हैं जिनसे लेटेक्स निकाला जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लेटेक्स देने वाला पेड़ हेविया ब्राजीलियनसिस है, जिसे रबर ट्री भी कहा जाता है। लेटेक्स निकाल लेने के बाद उसे एक टैंक में इकट्ठा किया जाता है और उसमें फॉर्मिक एसिड मिक्स किया जाता है, ताकि रबर और पानी को अलग अलग किया जा सके। अब इस रबर को अच्छे से सुखाकर फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां इसे सल्फर और कार्बन ब्लैक पाउडर के साथ ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कराया जाता है, ताकि रबर में ज़रूरी लचीलता और कठोरता आ सके। और इस तरह से रबर बनकर रेडी हो जाता है, जिसे ज़रूरत अनुसार कई तरह के प्रोडक्ट बनाने में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है फैक्ट्री में डॉल किस तरह से बनाया जाता है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले डॉल को बनाने के लिए पॉलीएथिलीन प्लास्टिक के टुकड़े लिए जाते हैं और इसे मेल्ट कर लिया जाता है। मेल्ट हो जाने के बाद इसे मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इन डॉल्स के अलग अलग पार्ट को मोल्ड करके तैयार किया जाता है। अब इन बनाए गए डॉल्स के पार्ट को बारी बारी से जोड़ा जाता है। सारे पार्ट को जोड़ लेने के बाद अब इन डॉल्स को अलग अलग कलर में पेंट किया जाता है। पेंट हो जाने के बाद इन डॉल के सर को एक गर्म बकेट में रखा जाता है, ताकि इनके सिर में आसानी से बालों को लगाया जा सके। अब बालों को लगाया जाता है और इनके हेयर स्टाइल को सेट किया जाता है। अब इन डॉल्स के लिए कपड़े तैयार किए जाते हैं और इन्हें पहना दिए जाते हैं, और इस तरह से डॉल बनकर पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है फैक्ट्री में च्युइंगम कैसे बनता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ से गम को निकाला जाता है और फिर उसे मिक्सर में डालकर इसके ऊपर अलग अलग फ्लेवर अनुसार कलर को मिक्स किया जाता है और इसे अच्छी तरह से आटे की तरह गूंथ लिया जाता है। अब इस गूंथे आटे को एक प्रेशर वाले मशीन से दबाते हुए एक होल से रस्सी की तरह निकाला जाता है। अब इसे गर्म ओवन से गुजारा जाता है, जिसके बाद इसे कटिंग चैम्बर से गुजारते हुए च्युइंगम के शेप में कटिंग कर लिया जाता है।
अब इनकी पैकिंग कर दी जाती है और इस तरह से फैक्ट्री में च्युइंगम बनकर रेडी हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।